दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक है। इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। इसे केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। कहानी सुनकर आप इसका गलत उपयोग ना करें। आप सबसे निवेदन है, चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रुक्मणी है। मेरी उम्र लगभग 35 साल है और मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे से 2 छोटी बहनें हैं और एक छोटा भाई है, सबसे छोटा, जिसकी उम्र लगभग 23 साल है। दोस्तों, हम लोग मुंबई के रहने वाले हैं और अचानक हमारे रिश्तेदार में मौत की खबर सुनकर हमारे माँ बाप बेंगलुरु गए हैं और मेरे पति भी मेरे माँ बाप के साथ गए हैं। मैं भी मेरे माँ के घर आकर रुकी हूँ क्योंकि हमारे घर में और कोई दूसरा सदस्य नहीं है। इसके लिए मेरे माता पिता ने मुझे यहाँ पर छोड़कर गए। जब तक हम नहीं आएंगे बेटा, तुम अपने भाई बहनों का ख्याल रखना। मैंने भी अपने माँ बाप की बात मानी और उनके घर आकर संभाल रही हूँ और मुझे यहाँ रहना या पति के घर में रहना कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी मेरे पति उतना प्यार मुझे नहीं कर रहे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों भी लड़के हैं। एक लड़का 3 साल का है और एक लड़का गोद में है जो लगभग 3 महीने का है। मेरे दोनों बच्चों को मेरी दोनों बहन मीनाक्षी और पिंकी संभालते हैं। मेरा भाई अरुण मेरा छोटे बेटी को संभालता है और मुझे अच्छा लगता है और अरुण भी अच्छा गबरू जवान हो रहा है और हम तीनों बहनें उसे बहुत प्यार करती है और मेरा भाई अक्सर उसकी नजर मेरे तरबूज पर रहती है। मुझे कुछ बुरा नहीं लगता क्योंकि मेरा भाई है। मेरा भाई कई बार दिन में मेरे बेटे को गोद में लेता है और मुझे वापस देता है और कई बार मेरे तरबूज पर हाथ फिर आते रहता है। मुझे भी अच्छा लगता है और उसे भी अच्छा लगता है। वह मेरे तरबूज को छूकर खुश होता है और हमारे तीनों बहनों के तरबूज बड़े बड़े हैं। हम तीनों बहनों के साइज 36-38 के करीब है। लगभग रात की 9 बज चुके थे और हम सब तीनों बहन और भाई मिलकर खाना खा रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि कौन किधर सोएगा। अरुण ने कहा, मैं दीदी के साथ सोऊंगा। यह सुनकर रुक्मणी खुश हो जाती है। आज मेरा भाई मेरे साथ सोएगा, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। मीनाक्षी और पिंकी कहते हैं, हम पास वाले कमरे में सो जाते हैं। रुक्मणी कमरे के अंदर आती है, देखती है अरुण सो रहा है बेड पर। रुक्मणी अपने बैग में कपड़े ऊपर नीचे करते रही कुछ ढूंढती रहती है। रुक्मणी जो तलाश कर रही है उसे नहीं मिल रहा। रुक्मणी उठकर कमरे की बाहर जाकर मीनाक्षी को आवाज देती है, मीनाक्षी तुम सो गई हो क्या? मीनाक्षी अपने कमरे से आवाज देती है, क्या हुआ दीदी, क्यों पुकार रही हो? रुक्मणी कहती है, मीनाक्षी मैंने अपनी बैग में नाइटी डालना भूल गई और मुझे बगैर नाइटी के नींद नहीं आती। अरुण अपनी रुक्मणी दीदी की सारी बातें सुनता है। रुक्मणी बोलती है, मीनाक्षी तुम्हारे पास अगर कोई एक्स्ट्रा नाइटी हो तो मुझे दे दो। मीनाक्षी कैसी है दीजिए, तुम्हारी फिगर के हिसाब से मेरी नाइटी तुम्हें चाय होगी। रुक्मणी कैसी है, कोई बात नहीं चलेगा अगर मैं नहीं पहनूंगी, मुझे रात भर बेचैनी होगी। मीनाक्षी कहती है, ठीक है दीदी तुम अपने कमरे में चलो, मैं तुम्हारे लिए नाइटी लेकर आती हूँ। रुक्मणी कहती है, ठीक है जल्दी लेकर आना। रुक्मणी कमरे के अंदर आती है, देखती है अरुण की तरफ। अरुण व्हाइट पजामा पहनकर सो रहा है, पैजामा के अंदर से उसका पप्पू नजर आ रहा है। देखकर रुक्मणी खुश हो जाती है। इतने में मीनाक्षी दीदी के लिए नाइटी लेकर आ जाती है और अपनी दीदी से कहती है, दीदी मेरे पास तो खाली नाइटी, इसके नीचे का पैजामा नहीं है। रुक्मणी कहती है, कोई बात नहीं। मीनाक्षी कमरे के बाहर जाते हुए रुक्मणी से कहती है, दीदी मैं जा रही हूँ और तुम अंदर कमरे बंद कर लो। रुक्मणी कैसी है, ठीक है, और रुक्मणी दरवाजा बंद कर लेती है। अभी रुक्मणी अपनी नाइटी पहनने के लिए अरुण की तरफ देखती है। अरुण सो रहा है। रुक्मणी आईने के सामने खड़ी होकर अपने कपड़े उतारने लोकगीत की है।
एक एक कर अपने कपड़े उतारना अभी करती हूँ। पहले वह अपनी साड़ी उतारने में छुट्टी है, फिर अपना ब्लाउज उतारती है। अचानक रुक्मणी की नजर आने पर पड़ती है। अरुण मुझे देख रहा है। छुप छुप कर मैं भी अनजान होने लगी। अरुण अपनी दीदी को कपड़े उतारते हुए देख रहा था। अपनी दीदी के बड़ी बड़ी तरबूज दिखने लगा। रुक्मणी अपना पेटीकोट उतारने लगी। अरुण देख रहा था कि नाइटी पहनने लगी बीवी को नाइटी बहुत छोटी हो रही थी। अरुण दीदी सोने के लिए पूरी रेडी हो चुकी थी और वह बिस्तर की तरफ आने लगी और मैं सोने का नाटक कर रहा था। रुक्मणी बेड पर आकर लेट जाती है और अरुण की तरफ देखती है। अरुण को पप्पू खड़ा हो चुका था। अरुण पजामा पहना हुआ था, इसीलिए सब साफ दिख रहा था। रुक्मणी को नींद लग जाती है। अरुण रात 2 बजे उठता है। अरुण दिखता है दीदी उसकी तरफ पीट कर सो रही है और अरुण देखता है दीदी के 2 बड़े बड़े पहाड़ देखता है। अरुण अपना एक हाथ धीरे धीरे करके दीदी की दोनों पहाड़ों पर अपना एक हाथ सहलाने लगता है। दूसरे हाथ से पप्पू को उठाने की कोशिश करता है। अरुण की हिम्मत नहीं होती और अरुण सोने की कोशिश करता है। रुक्मणी की नींद खराब हो गई। अभी उसे भी नींद नहीं आ रही। उसके दोनों बच्चे उसकी छोटी बहन के पास सो रहे थे। अचानक लाइट चली जाती है। रुक्मणी उठकर खिड़की के दरवाजे खोलने लगती है। अरुण खिड़की की आवाज सुनकर उठ जाता है और अपनी दीदी से पूछता है क्या हुआ जी। रुक्मणी बोलती है देखो ना लाइट चली गई। अब मुझे बगैर फैन की नींद भी नहीं आएगी। यह बात सुनकर अरुण अपनी बहन का हाथ पकड़ता है, कहता है चलो जीजी तुम टेंशन मत लो, जब तक लाइट नहीं आएगी मैं तुम्हें हवा करूँगा। अरुण अपनी दीदी को बेड पर बिठाकर अलमारी से हाथ वाला फैन निकालकर अपनी दीदी के पास आता है और कहता है दीदी अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हें हवा करूँगा, कुछ ही समय में लेट आ जाएगी। रुक्मणी बेड पर सो जाती है। रुक्मणी अपने भाई को देखती है। भाई की नजर मेरे तरबूज घूर रही है। रुक्मणी कहती है बहुत गर्म हो रहा है। यह कहकर वह अपने नाइटी के ऊपर वाले बटन खोलती है और अरुण घूर घूर कर देखता है। अपने दीदी के तरबूज रुक्मणी देखती है। अरुण खड़े होकर हाथों से हवा कर रहा है। रुक्मणी की नजर अपने भाई के पैजामा पड़ती है। भाई का पप्पू खड़ा हो चुका था। रुक्मणी अरुण से कहती है अब तुम बहुत बड़े हो चुके हो। अरुण कहता है नहीं दीदी मैं तुम्हारे सामने बच्चा हूँ। रुक्मणी कहती है हाँ तुम तो बच्चे हो मेरे सामान्य, लेकिन अब तुम बड़े हो चुके हो यह मुझे दिख रहा है। रुक्मणी बोलती है कि तुम मुझे अपनी दीदी मत समझो। अरुण तुरंत अपनी बहन के कदमों को पकड़ लेता है, कहता है दीदी ऐसा मत कहो, तुम मेरी दीदी हो। रुक्मणी कहती है हाँ मैं तुम्हारी दीदी हूँ, लेकिन मुझे दिख रहा है मेरे भाई को क्या तकलीफ है, तो मैं अनजान कैसे हो सकती हूँ। रुक्मणी बोलती है तुम मुझे आज की रात दीदी मत समझो, तुम मुझे कुछ और समझो, जैसे कि गर्लफ्रेंड या अपनी महबूबा जिसके साथ तुम कुछ भी करना चाहते हो। ऐसे में तुम क्या करोगे। अरुण कहता है तुम मेरी दीदी हो। रुक्मणी बोलती है हाँ बाबा मैं तुम्हारी दीदी हूँ, आज भी हूँ और कल भी रहोगी। रुक्मणी बोलती है देखो भैया आज की रात तुम्हें ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, तुम अपनी दीदी के साथ जो करना चाहते हो कर लो, बताओ क्या करना चाहते हो। अरुण खुश हो जाते हैं। अरुण कहता है दीदी मैं तुम्हें जी भर कर देखना चाहता हूँ। रुक्मणी कहती है हाँ बाबा देख लो तुम्हें कैसा देखना चाहते हो, आज की रात मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने तैयार हूँ। अरुण खुश हो जाता है और अपनी दीदी से के गले लग जाता है। रुक्मणी बोलती है तुम घबराओ मत, तुम मेरे भाइयों और मैं चाहती हूँ तू ही हर खुशी देना और तुम भी मुझे खुश कर दो। रुक्मणी बोलती है आज के जैसा मौका भैया तुम्हें फिर नहीं मिलेगा, तुम मेरे छोटे भाई हो और मैं तुम्हारी दीदी हूँ, लेकिन आज की रात हम जो कुछ करेंगे यह सब कुछ हम दोनों के
बीच में रहेगा। अरुण कहता है ठीक है दीदी। रुक्मणी पूछती है अरुण अब तुम क्या करना चाहोगे? अरुण कहता है मैं तुम्हारे गले लगना चाहता हूँ दीदी। रुक्मणी उसे अपने गले से लगाती है। अरुण कहता है दीदी मैं तुम्हारी तरबूज देखना चाहता हूँ। रुक्मणी अपने दोनों तरबूज के ढक्कन हटा देती है। अरुण दोनों तरबूज हाथ में पकड़कर उसे सहलाने लगता है। अरुण बोलता है दीदी मेरी तरबूज को छूने की कितने दिन से तमन्ना में रखा था, आज तुमने दीदी मेरी तमन्ना पूरी कर दी। रुक्मणी बोलती है मैं तुम्हारी दीदी हूँ और आज रात भर तुम मेरे साथ जैसा चाहे वैसा करो। तुम मेरे छोटे भाई हो, अगर मैं तुम्हारी बड़ी दीदी होकर तुम्हारी आरज़ू पूरी ना करूँ तो मैं कैसी दीदी। अरुण अपनी दीदी को गले से लगाकर बहुत प्यार करता है। कहता है मेरी सबसे प्यारी दीदी, दुनिया में सबसे प्यारी दीदी हो तुम, आज मुझे सब कुछ मिल गया है। अरुण बोलता है दीदी मैं तुम्हें हर तरीके से करना चाहता हूँ। रुको नहीं बोलती है तुम जैसा चाहो वैसा कर लो दीदी, मैं तुम्हें घोड़ी बनाकर करना चाहता हूँ। ठीक है अरुण तुम जैसा चाहो वैसा कर लो, आज तुम्हारी आरज़ू बाकी ना रह जाए। दीदी तुम बहुत खूबसूरत हो। रुक्मणी अपने एक कर अपने कपड़े उतारने चालू कर दीजिए और मैं अपनी दीदी को देखकर कहता है दीदी तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत हो। दीदी तुम्हारा सुनहरा खूबसूरत बदन, काले घने बाल और बड़े बड़े तरबूज और तुम्हारे दो पहाड़ों के बीच में चिड़िया का घोंसला मेरी आज पूरी दुनिया देख ली है। अरुण अपनी दीदी के साथ रात भर हर तरीके से खुश करता है। रुक्मणी भी खुश हो जाती है, बोलती है यारों कई दिनों के बाद मुझे सुख मिला है। अरुण बोलता है दीदी तू हर रोज इसी तरह काम सजेने की मैं कोशिश करूँगा मेरा प्यारा छोटा भाई, बोलकर मैंने अपने भाई को गले से लगा की। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों में शेयर करना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की कहानी सुनने के लिए। और आप सब अपना ख्याल रखना। आप सबका धन्यवाद।